ओडिशा और मगरबी बंगाल के सरहदी इलाके बाली गाड़िया में वाक़ा एक मज़ार फ़िरक़वाराना हम आहंगी की तस्वीर पेश कर रहा है। सूफी बुजुर्ग जिसे उर्फ आम में कमलेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है कि मज़ार की देखभाल शुरू से ही एक हिंदू खानदान ने की है। यहाँ माशरे के लिए एक पैगाम ये है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी मज़ार या दरगाह की देखभाल कर सकते हैं। इस दरगाह की देखभाल करने वाले हिंदू मुंतजिम डॉक्टर बंकम चंद्र गिरी ने कहा, आज मेरी उम्र 70 साल की है। मैंने इस मज़ार के बारे में अपने वालिद से सुना और देखा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। मैं नस्ल दर नस्ल इस मज़ार की खिदमत का इंतजाम कर रहा हूँ। আজও পর্যন্ত আমার 70 বছর বয়স হলো। এই 70 বছর বয়স আমি বাবার সময় থেকে একটু শুনে আসছি, যে দেখে আসছি এইটাই তারপরে এখানে এসে আমি যখন চেম্বার করি সেই চেম্বারের পরের থেকেই আমি এখানে তার সেবায় নিযুক্ত আছি। আর আমার বাবাও যতদিন ছিলেন তিনিও একইভাবে এর সেবা করে গেছেন, আর আমিও সেই সেবা করে নিয়ে চলছি এবং বংশ পরম্পরায় যাতে ওরা সেবা শুশ্রূষা করে তার ব্যবস্থাও করে যাচ্ছে, আর ওরাও করে যাবে আমি আশা রাখি। सूफी बुजुर्ग कमलेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार 1 सदी पुराना है। ये मज़ार बरगद के दरख्त के साए में वाक़ा है। सालाना उर्स के मौके पर ये दरगाह अक़ीदतमंदों से भर जाती है। मगरबी बंगाल की सड़क के साथ साथ बारीपाड़ा से कोस्टा बागदार रोड पर वाक़ा ये मज़ार सालाना उर्स के मौके पर एक त्योहार का मंजर बयां करता है, क्योंकि कमलेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इबादत करते वक्त हर मजहब के लोग जमा हो जाते हैं। उनका नाम है कमलेशा बाबा रहमतुल्लाह ताला। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और वो करीबन हमने जो सुना है करीबन 150-200 साल से यहाँ पर आराम फरमा रहे वाह, हैं। वाह, वाह, वाह। और यहाँ पर बहुत दिन पहले आए थे, और कहाँ से आए थे नहीं आए थे किसी को मालूम नहीं था। जब वो दुनिया से रुखसत कर गए, पर्दा कर गए, पर्दा करने के बाद उनका यहाँ पर कब्र हुआ जी। तो दादा लोग अब्बा लोग कहते थे कि उन लोगों को मालूम कब चला, जब यहाँ पर पास में एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो बनने के लिए जब तैयार हुआ, वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर मौजूद था उनको ख्वाब आया रात में कि मेरा यहाँ पर एक मजार शरीफ है और इसको आप थोड़ा जाहिर करें कि निशानी लगा दें, यहाँ पर मेरा मजार शरीफ है, उसके बाद आप अपना जो काम है कर सकते हैं। और उनके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे यहाँ पर आके उन्होंने निशानी लगाई कि इतना दूर से उनका मजार शरीफ है। उसके बाद निशानी लगाने के बाद यहाँ पर फातिया खानी हुआ। फातिया खानी के होने के बाद वहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्टर जो काम था उसका काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर मजार शरीफ होने के बाद यहाँ पर आसपास में यहाँ जो मुसलमान कम्युनिटी है और हिंदू है, आदिवासी है, बहुत धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर उर्स होने लगा। उर्स होने के बाद यहाँ पर सिर्फ जो उर्स होते सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू कमेटी, ब्राह्मण और आदिवासी, हर कोई जात यहाँ पर आता है और यहाँ मन्नत भी मानता है, फातिया भी करता है। और यहाँ पर सिर्फ उर्स एक साल नहीं, हर जुमेरात को यहाँ पर फातिया की जाती है। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। अक़ीदतमंदों का कहना है कि हम इस मज़ार को बाबा टैगोर दादा के ज़माने से देख रहे हैं। बिला तफरीक, ज़ात पात और मजहब हर कोई यहाँ हाजिरी देता है और इस मज़ार की खिदमत करता है। एक अक़ीदतमंद ने कहा कि यहाँ कोई ज़ात, मजहब, रंग नहीं है, यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग बराबर हैं। एक और अक़ीदतमंद ने कहा, जहाँ कुछ यहाँ कमलेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आशीर्वाद लेने आते हैं, वही कुछ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दुआ करते हैं। मैंने अपने वालिद से कमलेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना था। प्रसाद हमारे घर से आता है। कमलेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह एक मुखलिस इंसान थे।
उन्होंने कभी किसी जात के दरमियान तफरीक नहीं की। उन्होंने बताया कि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ आते हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आशीर्वाद लेते हैं। गए मोरे नैन पिया जी देखो। हम लोग तो देख के आया है। मेरा पिताजी जो कहता था, जब बाबा यहाँ पर में कमलेश्वर बाबा का ये मजार है, ठीक है ना, तो बाबा यहाँ घूमता फिरता था। मेरा पिताजी जो कहता था, जब पहले यहाँ मजार में जो पूजा होता है वो हम लोग का वहाँ से सिन्नी भी आता था। तो बाबा बहुत खूब, मतलब बहुत ईमानदार था। सब उनका पहचान था, कोई भेदभाव नहीं था उनका पास। कौन हिंदू है कौन ये है वो सब कोई नहीं था। बाबा घूमता फिरता था, सब लोग का अच्छा ही सोचता था और अच्छा ही करके आया है। यहाँ पर में जब हम लोग का कुछ होता है तो मैक्सिमम हिंदू लोग तो आता ही है, और आसपास का जो जितना गांव है सब आकर यहाँ मतलब सीनी चढ़ाता है। जिसका जो ख्वाहिश है वो मांगता है बाबा के पास, वो भी मिल जाता है। आजकल इस्लाम को एक जारह मजहब की हैसियत से पेश करना बाज हलकों का महबूब मशगला बन गया है। एक तरफ जहां दुनिया को रिहाइश की बेहतरीन जगह बनाने के लिए, अमन और हम आहंगी की राह इख्तियार करने के लिए औलियाए अल्लाह और सूफी बुजुर्गान दीन की तालीमात रोशन मीनार की मानंद है, वहीं दूसरी जानिब सूफियत से मुराद गैर मशरूत हमदर्दी है और सूफियत की निगाह में हर इंसान खुदा की तख्लीक है, जिन्हें दोस्त दुश्मन के खानों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। औलियाए किराम और सूफी बुजुर्गान दीन की जिंदगियां जीता जागता कुरान हैं और इनकी सीरतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तबा में ढली हैं। इन नफूस कुदसिया की खानकाहें और दरगाहें ताकत व कुव्वत का सरचश्मा हैं। तारीख में इन आस्थानों का अहम किरदार रहा है। औलियाए किराम और सूफी अज़्ज़ाम की तमाम तर तवानाइयाँ खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाजोई के लिए वक्फ हैं। ये मुक़द्दस हस्तियाँ हर दौर में अंधेरों में उजालों के चराग रोशन फरमाती रही हैं। इनके गिलहाए फ़िक्र नज़र की महक ने हर इंसान के दिलो दिमाग को मुअत्तर किया और ये महक आज भी अपनी तमाम तर शगुफ्तगी और ताजगी के साथ फ़ज़ाए बसीत में महनीज़ है। ततियेले दफ्तरस हनवात वनी, ततियेले दफ्तरस हनवात वनी, आसे है अपुज वन कस खटियो। दूसरी दुनिया में जब दफ्तर खुल जाएंगे तो सच झूठ कहाँ छुपाया जा सकता है।